आपने अक्सर ऐसे सवाल देखे होंगे जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि बताएं कौन सा नंबर इवन है या ऑड, या कौन सा नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा मेथड जिसको करके आप बहुत ही कम टाइम में हर बड़ी से बड़ी वैल्यू का आंसर मालूम कर सकते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगी जो आपको नहीं पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी तो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्लियर कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं या 2 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। 2 का टेबल पढ़ते जाएं और इवन नंबर आते जाएंगे। लेकिन अगर नंबर काफी बड़ा हो तो, जैसे कि ये नंबर, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली देखना है लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। जैसे कि यहाँ पे लास्ट डिजिट है 8, तो 8 2 पर डिवाइड हो जाता है। इट मींस कि ये नंबर क्या होगा, इवन होगा। और अगर नंबर के एंड में 0 हो, जैसे कि ये, तो ये नंबर भी इवन ही होगा। तो बस याद रखो ये रूल, नंबर जितना भी बड़ा हो, एंड वाला डिजिट अगर इवन या 0 तो नंबर होगा इवन नंबर। तो अब ये नंबर देखें, इसके एंड पे 7 है और 7 इवन नहीं है, तो ये नंबर भी इवन नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स इवन के ऑपोजिट होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड ना होते हों ऑड नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। और अगर नंबर बड़ा हो तो फिर से आप क्या करेंगे, आप देखेंगे लास्ट डिजिट, जैसे कि ये नंबर है, इसके लास्ट में देखें 7 है। 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये कंप्लीट नंबर भी ऑड ही कहलाएगा। अगर नंबर एंड हो विद 1, 3, 5, 7 एंड 9 तो इट इज ऑड। और अगर नंबर एंड हो विद 0, 2, 4, 6 और 8 तो इट इज इवन। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद और 1 पर डिवाइड हों कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। मतलब जो 1 के टेबल और अपने टेबल में आए वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7। तो क्या 9 आएगा इसमें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 3 पर डिवाइड हो जाता है। 3 3 9 होता है। तो अब आएगा 11, 13 एंड सो ऑन। और ये 2, ये तो इवन नंबर था ना, तो ये प्राइम कैसे? तो यस, 2 इज ओनली नंबर विच इज इवन as well as prime. Why? तो देखें 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी और टेबल में 2 नहीं आता। इसीलिए 2 एक वाहिद ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। ओके, और फिर 1 के बारे में क्या ख्याल है? 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की एक और डेफिनेशन भी है कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक नंबर खुद। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1 खुद। तो क्योंकि 1 इस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं 5 की। 5 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 5 के बाद आगे जितने भी नंबर्स आएंगे जिनके लास्ट में 5 हुआ तो वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर 5 पर डिवाइड हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए 1 to 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ये याद रख लें कि 1 to 100 तक काउंटिंग में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसी तरह से एक और सवाल भी आता है कि 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो क्या आप फिर 1 से 1000 तक बैठ के काउंट करेंगे कि कितने प्राइम नंबर्स हैं? इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, बस याद रख लें। तो 1 से 1000 तक टोटल 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर नंबर 3, 4 या इससे ज्यादा डिजिट्स का हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये प्राइम नंबर है या नहीं? क्या हम 1 by 1 हर डिजिट के साथ उसको डिवाइड करके चेक करते रहेंगे? तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनकी मदद से आप विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स ये मालूम कर सकते हैं कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो अब जो मैं ट्रिक्स बताने जा रही हूँ ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लेट्स सपोज आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया इनमें से कौन सा नंबर प्राइम
है। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे मालूम करेंगे? क्या इन तमाम वैल्यूज को अलग अलग तमाम डिजिट्स के साथ पहले डिवाइड करके देखेंगे, और ये आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग होगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां आपके पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट होता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ट्रिक्स जिसकी मदद से आप कम टाइम में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपने हर ऑप्शन को 1 बाय 1, 2, 3, 5, 7 और 11 इनसे डिवाइड करके चेक कर लेना। ठीक है, सिर्फ 2, 3, 5, 7 और 11। और इनसे भी आपने डिवाइड नहीं करना, उसके लिए भी कुछ तरीके हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है, 5 पे होता है, 7 और 11 पे भी होता है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देख लें कि अगर किसी नंबर के एंड में 0, 4, 6, 8 हुआ तो वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यूज नहीं है तो फिर आप आगे चलेंगे 3 की तरफ। अब 3 से आपने कैसे डिवाइड करना है, आपने प्रॉपर डिवाइड करके नहीं देखना, आपने क्या करना है, आपको जो नंबर गिवन है उसके डिजिट्स को आपस में ऐड कर लें, उसके आंसर को चेक कर लें, अगर वो 3 पर डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 5 की। देखें, सिंपल रूल है, अगर किसी नंबर के एंड में 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 पर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर नंबर के एंड में 5 आ रहा है इट मींस वो प्राइम नहीं है। नेक्स्ट आपने चेक करना है 7 के साथ। अगर टाइम हो तो पहले बेहतर है कि आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लें, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर एक सिंपल सा रूल है कि आपने लास्ट डिजिट को डबल कर लेना है और फिर उसको माइनस करना है रिमेनिंग नंबर के साथ। जो आंसर आए वो अगर 7 पर डिविजिबल है तो नंबर भी 7 पर डिविजिबल होगा। अब आपने चेक करना है 11 के साथ, और 11 के साथ चेक करने के लिए क्या ट्रिक है, आपने नंबर की इवन और ऑड प्लेसेस पे देखना है कि कौन कौन से डिजिट्स हैं। ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड कर लें, इवन प्लेसेस के डिजिट को ऐड कर लें और उनको आपस में माइनस कर लें, उनका डिफरेंस मालूम कर लें। माइनस साइन को आपने इग्नोर करना है, अगर आंसर में 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए इट मीन्स अब वो वैल्यू 11 पर भी डिविजिबल होगी। अगर नंबर इन तमाम डिजिट्स पर डिविजिबल नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस हैं कि वो नंबर अब प्राइम होगा। तो अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो ऐसे नंबर्स जो एक और खुद के अलावा भी किसी नंबर पर डिवाइड हो जाएं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हों, 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हों, मतलब जो 1 पे और अपने अलावा भी टेबल्स में आते हों। देखें जैसे कि 4 है, 4 1 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा और 4 पे भी चला जाएगा, तो 3 फैक्टर्स हुए। इसी तरह से अगर हम देखें 6 है, 6 1 पे भी चला जाएगा, 2 पे भी चला जाएगा, 3 पे भी चला जाएगा और 6 पे भी चला जाएगा, तो 4 फैक्टर्स बने। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा बनते हों, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ बात करते हैं 1 की। देखिए 1 हमने कहा प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या 1 कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है। 1 इज नॉट प्राइम नीदर कॉम्पोजिट, 1 इज अ स्पेशल केस। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो अक्सर आ जाता है कि 1 से 100 में टोटल कितने कॉम्पोजिट नंबर हैं। तो ये है टोटल 74। तो ये आपको मालूम कैसे होंगे, हमने कहे थे प्राइम नंबर 25 और टोटल 100 तक नंबर 100 है। आप 100 में से 25 माइनस कर ले तो आंसर आएगा 75। और 1 चूंकि ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट तो हम कहेंगे 74। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 1000 में टोटल कितने कॉम्पोजिट नंबर होते हैं? तो जवाब है 831। उम्मीद है आज आपको इवन, ऑड, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।